अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज मैं आप सब लोगों को सिखाऊँगी इस वाली क्लास में हमारी लीफ का ये वाला डिज़ाइन कि आप घर बैठे ही एज़ अ बिगिनर बिना ट्रेस के डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं और उस पे काम कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद आप पूछते रहते हैं, यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्या करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप घर बैठे अच्छे से काम सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास ट्रेस अवेलेबल नहीं है, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। आप मार्कर से लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर से काम कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जो है वो वीएल लेनी है, मैं वीएल नहीं लेती हूँ, उसका रीज़न ये है कि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो आपको वीएल लेनी ही लेनी है क्योंकि वीएल के बगैर हमारा कोई डिज़ाइन नहीं होता है फ़ैरन का। इस तरह से जो ऊपर वाली लाइन है ये वीएल की ही है, तो सबसे पहले आपको इसी लाइन के ऊपर जाली करते हुए जाना है एंड तक, जितनी भी आपके कपड़े की लेंथ है, जितने पे भी आप काम करना चाहते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए। आपको भी इसी तरह से करते हुए जाना है। इस वाले लीफ के डिज़ाइन में मैंने जो हमने 2 लीफ़ें बनाई है, उसके बीच में मैंने टिक्स यानी कि सर्कल्स का डिज़ाइन बनाया है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि अगर आप बेसिक चीज़ें अच्छे से सीखेंगे, तो आप जो है आगे चल के उन्हीं चीज़ों को आपस में जोड़-तोड़ के यानी कि मिला-जुला के एक अच्छा-सा डिज़ाइन बना सकते हैं एज़ अ बिगिनर। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। आपकी जितनी भी लेंथ है उसको जब आप पूरा करेंगे उसके बाद तिल्ला काट के आप दोबारा से जोड़ेंगे और जो हमारा कर्व है यानी कि सी शेप जो हमारी लीफ की है, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल जालियों के बीच में आपको गैप नहीं छोड़ना है और आपका जो आपने लाइन ड्रॉ की है, आपको उसी लाइन के अकॉर्डिंग चलना है। बहुत ईज़ी है ये, जब आप बेसिक चीज़ें सीख जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एज़ अ बिगिनर, तो आपको ये सारे डिज़ाइन्स करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले अपने घर में किसी के फ़ेरन पे कीजिए, किसी के शॉल पे कीजिए, किसी के फ़्रॉक पे कीजिए, उसके बाद आप नए कपड़े पे ये कर सकते हैं क्योंकि ये लीफ वाला डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन है जो बिगिनर के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि बिगिनर को पता नहीं होता है कि मुझे किस तरह से करना है, कैसे करना है। तो जितना ज़्यादा जाली पे आप फ़ोकस करेंगे, आपका काम उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा साफ़ होगा। और तिल्ला का जो काम है, तिल्ला वर्क जो है, ये पूरा इसी पे है कि आपका काम कितना नीट एंड क्लीन है। आपको कौन-कौन सी चीज़ पता है, कौन-कौन सी चीज़ नहीं पता है, तो आपको आपके शेप के हिसाब से चलना है। आपको इन सारी बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। मैंने यहाँ पे वीडियो को फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड नहीं किया है क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आता है मैंने कैसे क्या किया है। तो आप भी ध्यान से देखिए जैसे मैं जाली डाल रही हूँ इसी तरह से जाली डालिए। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ जाली को आपको भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे जो काम सेंड किया है उसमें ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो स्टिचेज़ दी है तो उनकी स्टिचेज़ जो है वो दिख रही है यानी कि वो उभर के आ रही हैं। तो तिल्ला वर्क में अगर हमारी निडल का थ्रेड उभर के आएगा तो वो अच्छा साइन नहीं है। वो एक प्रोफ़ेशनल तिल्ला आर्टिस्ट की निशानी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है आप जब स्टिचेज़ दे रहे हैं तो आप किस तरीके से दे रहे हैं। आपकी निडल का थ्रेड उतना नहीं उभर के आना चाहिए। आपका तिल्ला शाइन करना चाहिए, निडल का थ्रेड नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए, स्टिच अच्छे से दीजिए। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा स्ट्रेट लेते हुए जाना है, यानी कि हमारी जाली को हमें थोड़ा स्ट्रेट बनाना है, लेकिन हमारी जो ऊपर वाली जाली है, वो नीचे वाली जाली को टच नहीं करनी चाहिए और हमारी जो ये टिक्स है, इसको हम यहीं से बनाएँगे, यानी कि ऊपर वाली जाली से ही हम इसको बनाएँगे, क्योंकि उसके बाद हमारा और कोई इसमें कोई सेटअप है नहीं, तो इसलिए हम इसको यहीं से बनाएँगे। आपका जितना भी डिज़ाइन होगा, जितनी भी लेंथ आपके कपड़े की होगी, आप उस हिसाब से हर जहाँ पे भी आपका स्ट्रेट नीचे से आ रहा है, आप वहीं पे इसको बना सकते हैं, इसी गैप में। और जितनी बड़ी आपको ये स्टिक्स, ये सर्कल चाहिए, आप उतना बना सकते हैं। इसमें आपकी 2 चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी, 3 चीज़ों की एक्चुअली हो जाएगी। अगर आप इसमें वीएल डालते हैं, तो नीचे आपकी सबसे पहले जाली की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको हम दंस भी कहते हैं। फिर उसके अंदर आप
चिमटे भरेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ऊपर से आप फिर से इसमें जाली भर रहे हैं, प्लस आप टिक्स बना रहे हैं यानी कि सर्कल्स बना रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। और हमारे हर डिज़ाइन में ही ये सारी चीज़ें रिपीट होती है, लीफ भी आता है, टिक्स भी आती है, चिमटे भी आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, आपको चीज़ों को समझना है कि हर क्लास में जो मैं आपको सिखाती हूँ वो बहुत ज़रूरी है। उन सारी चीज़ों को समझना और उसकी प्रैक्टिस करना आपको करनी है, क्योंकि आपकी जगह पे मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती और आपको ध्यान रखना है आपकी स्टिचेस का आप स्टिच कहाँ दे रहे हैं। आप में से और भी कई सारे लोगों ने मुझे टिक्स के जो उन्होंने प्रैक्टिस किए वो शेयर की है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं-कहीं पे टिक्स में भी प्रॉब्लम आई है, तिल्ला सही से रोटेट नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आपका तिल्ला जो है या तो वो लूज़ रहा होगा या तो आपकी नीडल का थ्रेड एज़ अ बिगिनर बहुत ज़्यादा रहा होगा। क्योंकि अगर तिल्ला सही से रोटेट नहीं होगा तो वो उभर के नहीं आएगा। इस वाले डिज़ाइन में जो मैंने आपको प्रीवियस टिक्स वाले डिज़ाइन में दिखाया था कि अगर हमारा इस तरह से स्ट्रेट में आता है तो हमें उसके ऊपर से 2 जालियाँ लेनी होती है। लेकिन अगर ये इस तरह की सिंगल लीफ वाले डिज़ाइन में हमारी टिक्स आती है, सर्कल्स आते हैं, तो हम इसके ऊपर जाली नहीं लेते हैं। रीज़न ये कि ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो हाइट है वो ऊँची हो जाएगी और वो देखने में सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि लीव्स जो है वो डाउन में है। तो आपको भी ध्यान रखना है, हर डिज़ाइन अलग होता है, हर डिज़ाइन की डिमांड अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सीखा है वो गलत है या वो आपका नहीं है, वो भी आपके काम आएगा। लेकिन हमारे हर डिज़ाइन की नीड जो है वो अलग-अलग होती है, इसीलिए हमें हर चीज़ सीखनी पड़ती है, चाहे वो नेगेटिव फीलिंग हो, चाहे वो फीलिंग एलिमेंट्स हो, चाहे वो टिक्स हो, जो भी हो, आपको हर चीज़ को सीखना ही सीखना है एज़ अ बिगिनर, तभी आप आगे चल के बड़े से बड़ा डिज़ाइन भी खुद से बना सकते हैं, बिना किसी की हेल्प के। सेम आपको इसकी दोनों तरफ से छोटी-छोटी लीव्स क्रिएट करनी है और दोनों तरफ से आपको सेम जितने भी राउंड्स आपने तिल्ला के लिए हैं वो दोनों तरफ से सेम-सेम लेने हैं। और जो प्लेन हमने थोड़ा-सा छोड़ा था इस लीफ में, छोटी वाली लीफ में, उसके ऊपर से भी आपको 1 से 2 जालियाँ लेनी है। यानी कि जितना आपने प्लेन छोड़ा था उसके ऊपर से आपको जाली कवर करनी है। उससे क्या होता है कि हमारे डिज़ाइन में जो गैपें रहती हैं वो फ़िल हो जाती है, तो हमारा डिज़ाइन उभर के आता है, देखने में सुंदर लगता है। आप इसको घर पे ही बना सकते हैं, मार्केट अगर आप नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको घर पे बना सकते हैं। प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको लीव्स का डिज़ाइन बनाना सिखाया था, वो लीव्स का था, उसमें जो ये सर्कल्स है ये नहीं था। इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है इस वाले डिज़ाइन में कि आप कैसे बना सकते हैं। तो सेम ही है, लीफ ही है, लेकिन आप लीफ को बहुत अलग-अलग तरीके से बना सकते हैं और अलग-अलग डिज़ाइनर्स बना के इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एज़ अ बिगिनर। यहाँ पे भी सेम वही किया हमने, जो हमने इस तरफ किया था वही इस तरफ भी किया। आपको भी इसी तरफ करना है जैसे मैंने किया है। यहाँ पे और थोड़ी-सी गैप बची थी तो वहाँ पे और जाली डाली मैंने, और अब नीचे से हमें जो दूसरा वाला लीफ है उसको कंटिन्यू करना है। तो सेम है, आपको भी इसी तरह से करते हुए जाना है। आपकी जो कपड़े की लेंथ है यानी कि जितने पे भी आप ये डिज़ाइन बना रहे हो, आपको भी इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे सर्कल्स हैं उनका ध्यान रखिएगा कि आपने पहले वाले सर्कल में कितने तिल्ला के राउंड्स लिए थे, उतना ही आपको हर जगह पे रिपीट करना है, सेम टू सेम। यहाँ पे मैंने एंड तक किया हुआ है, अगर मैं पूरा शूट करती तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो प्रीवियस वाली वीडियो में भी यानी कि प्रीवियस वाली जो हमारी क्लास थी, उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि हम लीव्स को कैसे भरते हैं। यानी कि जब आप एंड पे पहुँचेंगे, आपका ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करके, तो आपको वहीं से तिल्ला ऊपर की तरफ लेना है, काटना नहीं है। अपने कपड़े को, अपने पैरन को उल्टा करना है और वहाँ से आपको लीव्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है, अंदर वाला, उसको कंप्लीट करना है। तो ये उल्टा पहले निकलेगा, उसके बाद हमें इसको नीचे से बनाना है। अगर आपने प्रीवियस वाली क्लास नहीं देखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप प्लीज़ वो वाली क्लास भी देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। विड्थ का ध्यान रखना है, हमारा जो अंदर का लीफ हम बना रहे हैं, वो एक-दूसरे की जाली को टच नहीं करना चाहिए, वो सेपरेट दिखना चाहिए। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे फ़ेसबुक पे आपका काम शेयर कर सकते हैं। मेरी आईडी है फ़िदान इकबाल, इंस्टाग्राम पे भी सेम है और फ़ेसबुक पे भी सेम है।
तिल्ला मैंने पहले भी बताया है, हांगुल यूज़ कीजिए, चाहे आप सीख रहे हैं, चाहे आप किसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तिल्ला काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा यही वाला तिल्ला यूज़ होता है और एज़ अ बिगिनर आप इसको बहुत अच्छे से इससे सीख सकते हैं। अगर आप जो मार्केट में सीखने के लिए अलग से तिल्ला मिलता है, अगर आप उससे तिल्ला सीखने की कोशिश करेंगे, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप उससे काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो तिल्ला बहुत सॉफ्ट होता है। एज़ अ बिगिनर आप सॉफ्ट तिल्ले के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए इन सारी बातों का, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया हुआ था। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आप हर क्लास की वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इस क्लास में क्या किया था और मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था। यहाँ पे जब आप एंड पे पहुँचेंगे, यहाँ से हमें प्योत करना है, यानी कि लीफ का प्योत बनाना है और उसके बाद हमें जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है इसको भी जाली लेते हुए कंप्लीट करना है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है विड्थ का, यानी कि जो हम जाली अंदर से बना रहे हैं वो जाली नीचे वाली जाली को टच नहीं करनी चाहिए। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है, इसमें भी बता रही हूँ और हर क्लास में ही बताऊँगी कि हमारा जो डिज़ाइन है उसकी जो शेप्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को टच करेंगी तो हमारा डिज़ाइन जो है वो अलग नहीं दिखेगा। पता कैसे चलेगा कि हमने ऊपर क्या किया है, नीचे क्या किया है, अंदर क्या किया है। और आप जालियों के बीच में गैप नहीं छोड़िए, क्योंकि आप जालियों के बीच में गैप छोड़ेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अपनी स्पेशल वाली दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।